हेलो हमारे प्यारे साथियों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होते हैं। डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है। एक बार जरूर से जरूर ये वीडियो और ये पूरा लेक्चर जरूर देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो स्टार्ट कर। देखो बेटा, डीएनए और आरएनए, पहली बात तो मैं बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रहेगा? ठीक है, चलो चलते हैं। अगर मैं बात करूं, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड वाला होता है। किसका होता है? डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि डबल हेलिकल होता है। लेकिन अगर आरएनए की बात करूं तो वो क्या होगा? सिंगल, मतलब कि सिंगल स्टैंड का होता है, सिंगल हेलिकल होता है। याद रहेगा? अगर मैं दूसरी बात करूं कि इसमें हम बात करें अगर कि शुगर कौन सी है, शुगर किस शुगर से बना हुआ है, तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है किसमें? डीएनए में। और राइबोस शुगर किसमें प्रेजेंट होती है? आरएनए। याद रहेगा? ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, इसमें जो बेस की बात करूं, किसकी बात करूं? बेस। ये जो बेस है, पढ़े हैं तुमने? नाइट्रोजनी बेस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनी बेस। ठीक है, चार होते हैं नाइट्रोजनी बेस। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, ये चार क्या है? बेस है। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से बेस होते हैं और कौन सा बेस किस बेस से अटैचमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि ऐड होता है। चलो, अगर हम पहले बात करें डीएनए की, किसकी बात करें? डीएनए की। तो डीएनए में एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा। एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा होगा? थाइमिन से अटैच होगा। और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होगा। याद रखना, जब ये बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, देखना ऐसे करके होते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एडेनिन। तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, ऐसे बॉन्ड। ठीक है। और अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन होगा। ऐसे करके ये पूरा सा डबल हेलिकल डबल हेलिकल डीएनए ऐसे करके ये बनाते जाते हैं। ये बेस होते हैं और ये बेस के बॉन्ड होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसमें एडनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होगा। अब अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में जो है एडनिन यूरेसिल से जुड़ा होगा, मतलब अटैच होगा। और साइटोसिन गुआनिन से अटैच होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोजनी बेस है, याद रखना। ठीक है, क्लियर। दूसरा हम देखते हैं कि अब इसमें लोकेशन की बात करें, किसमें? डीएनए की। डीएनए की लोकेशन की बात करें, डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बेटा जो सेल होगी, देखो मैं यहाँ पे सेल भी बनाने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। जो सेल होगी, ये सेल है। सेल के बीच में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोटिन का नेट होता है। वो क्रोमोटिन की क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। उसी जो क्रोमोसोम बना होता है वो डीएनए बना होता है स्टोन प्रोटीन से। आ रही बात समझ में? स्टोन प्रोटीन से ये बना हुआ होता है, 5 टाइप की है। ठीक है, अब जाओ। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। बेटा ये तो सेल है, ये तो सेल है। सेल के अंदर कौन है भाई साहब? भाई साहब न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। कौन प्रेजेंट होता है? डीएनए। याद रहेगा? चलो आते हैं। आरएनए कहाँ प्रेजेंट है भैया? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में है। न्यूक्लियस में भी है और साइटोप्लाज्म में भी है। ध्यान सुनना मेरी बात, जो डीएनए होता है वही आरएनए को बनाता है, याद रखना। आरएनए किससे बना हुआ है? डीएनए भाई साहब से। आ रही बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। अब अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, किसकी बात करें? स्टेबिलिटी की। डीएनए की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल है। कैसा है? मोर स्टेबल, मतलब ज्यादा स्टेबल है। और अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए लेस स्टेबल है। याद रहेगा? चलो आगे आते हैं 6 पॉइंट पे। जो 6 पॉइंट है, इसमें है कि ये जो है रिप्लिकेशन कैसे करता है। क्या करता है? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब है कि अपने जैसे और भी प्रतिक्रिया बनाने कह सकते हैं, अपनी जैसे और भी मतलब सेम टू सेम बनाने के लिए। ठीक है, मान लो एक सेल है, दूसरी सेल बनाती है तो सेम टू सेम बनाती है। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, चलो आते हैं जो सेमी कंजर्वेटिव है। ये कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन ये नॉन रेप्लिकेबल है। मतलब ये जो है, ये सेम टू सेम अपने जैसे और बनाएगा डीएनए, लेकिन आरएनए नॉन रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन नहीं करेगा। मतलब कि ये अपनी जैसे और नहीं बनाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, नॉन रेप्लिकेशन वाला
आरएनए है, और सेमी कंजर्वेशन वाला कौन है भैया, कंजर्वेटिव वाला, ये है भैया डीएनए। याद रहेगा। आते हैं 7वें पॉइंट पे। ये क्या करता है, टेम्पलेट। ध्यान सुना मेरी बात। ये अगर सिंथेसिस की बात करें, किसकी बात करें, सिंथेसिस की, डीएनए की जो सिंथेसिस की बात करें, तो सिंथेसिस में क्या करता है, ये टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस मतलब समझ लेना। और ये भैया क्या करता है, ये भी टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस करता है। अगर कोई पूछे तुमसे प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है भाई, आरएनए करता है, ना कि डीएनए। याद रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, किसके, डीएनए के फंक्शन की बात करें, तो जेनेटिक स्टोरेज होता है ये। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक स्टोरेज होता है। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है। कौन, डीएनए। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये क्या करता है, जेनेटिक स्टोरेज होता है। अगर बात करें आरएनए की, तो भैया आरएनए क्या करेगा, आरएनए जो है जेनेटिक ट्रांसमिशन करता है। क्या करता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन करता है। कौन, आरएनए। ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले लें डीएनए का, एग्जांपल कौन है भाई, क्रोमोसोमल। कौन है, क्रोमोसोमल। अगर आरएनए के एग्जांपल लें तो टीआरएनए, एमआरएनए है, जिसे बोलते हैं एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये इसके एग्जांपल्स हैं। याद रहेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं आया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ कमेंट में कि आया कि नहीं आया। ठीक है। ये तुम्हारे क्या थे, डिफरेंस थे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस मैंने बताया है। आ रही बात समझ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है। स्टार बना लो, स्टार बोर्ड में आएंगे, बोर्ड में आने वाले ही हैं। समझ में आ रही मेरी बात। चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डीएनए आरएनए पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से, ये तो मैंने डिफरेंस बताए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये जो बताया है आपने ये समझ में आ गया, लेकिन इस पे आप डीएनए पे फुल वीडियो बना दीजिए और आरएनए पे फुल वीडियो बना दीजिए, जो मेरा जो है क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो फिर भाई शेयर कर दो दबा के, और अपने दोस्तों को भी भेज दो कि डीएनए और आरएनए आप कभी भूलना मत।